हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। अरे, ये क्या कपड़े पहन लिया है तुमने। सारी शर्म और हया बेच खाई है क्या बहू। हमारे घर में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता। जाओ जाकर साड़ी पहनो, नेहा की सासू से डांटते हुए बोली। लेकिन मम्मी जी, हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, इन्होंने ही कहा है तुम्हें गाउन पहनना पड़ेगा, और ये गाउन वो खुद खरीद कर लाए हैं। मैं अपने बेटे को तुमसे बेहतर जानती हूँ, वो तो बड़ा सीधा साधा है। तूने ही कहा होगा कि तुझे गाउन पहनना है, तो मजबूरी में उसे लानी पड़ गई होगी। सब जानती हूँ मैं तुम आजकल की लड़कियों के पति से बात मनवाने के सारे तरीके। सास मानने को ही तैयार नहीं थी, बस बहू पर इल्जाम लगा रही थी। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, अभी भी जबान पर जबान चलाई जा रही है। जा जाकर कपड़े बदल कर आ। ऐसे कपड़े पहनकर तो मैं तुझे घर से बाहर ना निकलने दूंगी। सास उस पर चिल्लाते हुए बोली। आखिर बहू अपना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गई, पर हैरानी उसे इस बात की हुई थी कि पति सोमेश भी वहीं पर खड़ा था, पर अपनी माँ के सामने उसने एक भी शब्द नहीं कहा। थोड़ी देर बाद साड़ी पहनकर नेहा बाहर आ गई। जैसे ही वह बाहर आई, तब तक ननद पाखी भी अपनी सहेली के यहाँ से आ चुकी थी। वो अपनी भाभी को देखते ही बोली, अरे ये क्या पहन लिया है आपने। आप पार्टी में जा रहे हो या किसी मंदिर में। भला साड़ी पहनकर आजकल कौन ही जाता है पार्टी में। कल आपको भाई ने इतने अच्छे डिजाइनर का सूट ला कर दिया था, वो क्यों नहीं पहना। सही में भाभी, आप कितनी ओल्ड फैशन हो। बेचारा मेरा भाई वहाँ सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। ननद हंसते हुए बोली। बहू ने सास और पति की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही चुप थे। अब ये यहीं खड़ी रहोगी या जाओगी भी। पार्टी के लिए देर नहीं हो रही है। तब तक सास भी बोल पड़ी। थोड़ी देर बाद पति पत्नी पार्टी के लिए रवाना हो गए। सोमेश कुछ नहीं बोला, सिर्फ कार ड्राइव कर रहा था, और नेहा वो उसे घूरे जा रही थी। थोड़ी देर बाद सोमेश बोला, तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। क्या जरूरत थी मम्मी के सामने ये गाउन पहनकर आने की। लो अब साड़ी पहनकर जाओ पार्टी में, तो गाउन पहनकर कहाँ से निकल कर आती मैं। मम्मी जी तो हमेशा ही घर के दरवाजे पर ही बैठी मिलती हैं, गायब तो नहीं हो सकती थी ना मैं। नेहा ने सोमेश को जवाब दिया। हाँ तो बस, मैं तुम्हें तुम्हारी सहेली के घर छोड़कर अपनी पार्टी में जा रहा हूँ। मुझे नहीं ले जाना तुम्हें पार्टी में। वहाँ सबकी पत्नियाँ गाउन पहन कर आई होंगी, और मेरी वाली को देखो, मुझे अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनवाना है। सोमेश झल्लाते हुए उस पर बोला। सोमेश की बात सुन नेहा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ देखते देखते देखकर वह बोला, अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ। तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि पति को कैसे खुश किया जाता है। गवार की गवार ही रहोगी तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है। एक चाहता है कि मैं साड़ी पहन कर रहूं, दूसरा चाहता है कि मैं सूट पहन कर रहूं, और तीसरा चाहता है कि मैं नए जमाने के कपड़े पहनकर उसके साथ घूमूं। अरे तुम लोग मिलकर क्यों नहीं डिसाइड कर लेते हो कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। तुम लोगों ने मुझे अपना पंचिंग बैग बना लिया है। जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। अपनी मम्मी के सामने तो तुम्हारी जबान तक नहीं खुलती है, और यहाँ मुझे सुनाए जा रहे हो। और तुम तीनों को खुश करते करते मैं कहाँ खुश हो पाती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ उसका तो तुम लोगों को ख्याल ही नहीं होता है। तीनों के तीनों बस ऐसे सिखाने में लगे रहते हो जैसे मुझे कपड़े पहनना ही नहीं आता है। अकेली बहू आखिर कैसे सबको खुश कर सकती है। बस अब बहुत हो गया, अब से मैं वही पहनूंगी जो मुझे पसंद है। और ये जो आपकी जुबान नहीं खुलती है ना अपनी मम्मी के सामने, तो जवाब अब मैं दूंगी। तुम एक अच्छे बेटे बनकर रहो, अब मैं ही बुरी बहू बन जाऊंगी। नेहा अपनी भड़ास निकाल रही थी सोमेश पे, और सोमेश उसकी बात चुपचाप सुन रहा था। रास्ते में उसकी सहेली के घर पर उसे छोड़कर वो पार्टी के लिए रवाना हो गया। 2 घंटे बाद पार्टी कर सोमेश नेहा को सहेली के घर से लेता हुआ वापस घर आ गया। घर आते ही सास ने उससे पूछा, कैसी रही पार्टी। मम्मी जी, मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी सहेली के घर पर थी। नेहा ने कहा, सहेली के घर, लेकिन क्यों, तुम तो पार्टी में गई थी ना। सास ने हैरानी से पूछा, मम्मी जी, मेरे कपड़े तो पार्टी के लायक थे ही नहीं। आपके बेटे को
शर्मिंदा नहीं होना पड़े, इसलिए वह मुझे मेरी सहेली के घर छोड़कर चले गए थे। नेहा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया। सास ने बड़ी ही हैरानी से अपने बेटे की तरफ देखा, लेकिन बेटा तो अभी भी चुप था। तू ही जानबूझकर अपनी सहेली के घर पर गई होगी और मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपको जो सोचना है वो सोच लीजिए। मम्मी जी, मैं आपकी सोच को नहीं बदल सकती हूँ। वैसे भी एक बेटा अपनी माँ के सामने कुछ और होता है और अपनी पत्नी के सामने कुछ और ना ही मैं अब सबको खुश कर सकती हूँ। मुझे पता है कि कौन सी जगह पर कैसे कपड़े पहने जाते हैं, इसलिए अब से मैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनूंगी। और हाँ, अगर मैं मर्यादा तोड़ती हूँ तो आप बिल्कुल टोकिए, लेकिन मैं तो मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहन रही हूँ ना। फिर हर कोई मुझे कपड़े पहनना क्यों सिखा रहा है? मेरी पसंद तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती है इस घर के लोगों के लिए। इसलिए प्लीज़ अब से किसी को कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यह बताने की कि मुझे कब और कहाँ क्या पहनना है। इतनी समझदारी तो मेरे अंदर है ही, तो हर कोई मेरे सामने खुद को मुझसे अधिक समझदार साबित करने की कोशिश न करे अब से। इतना कहकर बहू अपने कमरे में चली गई। सास ने जब बेटी की तरफ देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, कुछ पार्टियों में ड्रेस कोड होता है, वहाँ की पार्टी में साड़ी नहीं चलती है, इसलिए मैं तुम्हारी बहू को उसकी सहेली के घर पर छोड़ गया था। बेटे की बात सुनकर सास चुप हो गई। बोलती भी क्या बेचारी, गलती बहू की थी ही नहीं। इतना था कि अब से उन्होंने बहू को कपड़ों के लिए कभी भी नहीं टोका आगे से। आखिर बहू भी तो मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहन रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने विचार भी अवश्य व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।